ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके, हेलो, हाय। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाला है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू लर्न बुलियन वैल्यूज। ठीक है, पाइथन में बुलियन वैल्यूज को कैसे डिक्लेयर करते हैं या फिर उसका यूसेज कैसा है, हम लोग वो देखेंगे। तो पहले वो भी देखेंगे कि भाई बुलियन होता क्या है। लेट्स से मेनी मेनी लेट्स से शुरू करने के पहले वो भी पता नहीं रहता कि व्हाट एग्जैक्टली इज बुलियन, उसका मतलब क्या है या फिर उसका यूसेज कैसा है, और दोनों पता नहीं रहता। तो हम लोग दोनों चीज़ों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहला आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन दबा दो। तो उतना बेसिक चीज़ें करवा लो। ठीक है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, बाकी की चीज़ें मैं कर लेता हूँ। चलिए, लेट अस स्टार्ट। एक न्यू फाइल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 7 तो हो गए हमारे, एक नया बना लेते हैं, 8वां बना लेते हैं। एंड विल स्टडी बुलियन इन दिस। बुलियन के बारे में पढ़े। चलिए, सो बुलियन के इसमें कैसा है ना, बुलियन इज वन ऑफ द लेट्स से डेटा टाइप्स, एक डेटा टाइप्स है। लेकिन टेक्निकली दिस इज मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ऐसा एक सेपरेट जैसा इंटीजर है, बोल सकता हूँ नंबर है, राइट। स्ट्रिंग बोलता हूँ तो मैं आई कैन टेल यू कि भाई उसमें कैरेक्टर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, राइट। तो इसमें वैसा नहीं है। बुलियन का मतलब ये होता है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। हैशटैग गर्ल दिया हुआ है तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स इन कमेंट, वो रन नहीं होगा प्रोग्राम में। सो बुलियन लेट्स से के अंदर कौन सी वैल्यूज होती है? इट हैज टू वैल्यूज, ईदर ईदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं, इधर वो ट्रू रहता है ना तो फॉल्स रहता है, दोनों में से लेट्स से और कोई चीज होता नहीं है। ठीक है, मतलब दैट इज द ओनली थिंग विच वी हैव। नाउ लेट अस सी कि भाई हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स से ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट्स को, उसी को बुलियन बोलते हैं। सो बुलियन इज नथिंग बट यूज्ड टू चेक वेदर समथिंग इज ट्रू और वेदर समथिंग इज फॉल्स। तो लेट अस सी हम लोग कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मान लो प्रिंट करवा लो, क्या क्या 10, क्या 10 5 से बड़ा है? ठीक है, लेट अस सी इसका रिजल्ट क्या आता है। हमने क्या बोला है? प्रिंट 10 ग्रेटर देन 5। लेट अस सी, लेट अस रन दिस, कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, ट्रू। मतलब वो 10 और 5 को प्रिंट नहीं कर रहा है, वो उसको चेक कर रहा है वेदर दिस, वो जो 10 और 5 का है, इट इज ट्रीटिंग दिस एज अ कंडीशन, एक कंडीशन बोलकर इसको ट्रीट कर रहा है। एंड 10 ऑलरेडी ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो उसको क्या बोल रहा है, वो ट्रू है, राइट। एक काम करते हैं, 10 ग्रेटर देन 5 की जगह पे वी विल हैव समथिंग एल्स। जैसे कि मान लो प्रिंट 4 इज ग्रेटर देन 8। चलो ये देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये गलत है, 4 8 से बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं। फॉल्स बोल रहा है, देखो इट्स सेइंग फॉल्स। अगर आपको इक्वल टू चेक करना है तो
इक्वल टू के लिए आपको ये करना पड़ता है, मतलब सपोज लेट अस से 4 इक्वल टू, मतलब कैसा है ना, कोई भी लैंग्वेज में इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आप उसको वैल्यू को असाइन कर रहे हो, मतलब उस वेरिएबल पे। तो आपको अगर कंपेयर करना है कि मतलब लाइक इफ 4 इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको डबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? सिंगल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर, सिंगल इक्वल साइन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिंगल इक्वल साइन इज यूज्ड फॉर असाइनिंग, ठीक है, फॉर असाइन, फॉर असाइनिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब सपोज लेट्स से फॉर असाइनिंग एनी वैल्यू टू अ वेरिएबल। एंड डबल इक्वल साइन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग के लिए, मतलब जिसमें अगर वो इक्वल टू है क्या, सो दैट इज डबल इक्वल टू, ऐसा। सो देख लेते हैं, 4 डाल लेते हैं यहाँ पे, क्या 4 4 को इक्वल है? यस। सो लेट अस चेक आंसर, ट्रू बोलता है। अब एक काम करते हैं, एक को डेसिमल देते हैं। लेट अस चेक क्या बोलता है। एक को डेसिमल दिया मैंने, सो लेट अस चेक, ट्रू बोल रहा है, इसको मैं 0 कर लेता हूँ, लेट अस सी। वो ट्रू बोल रहा है फिर भी, मतलब तुम डेस इंटीजर का डेस मतलब फ्लोट टाइप के नंबर को भी अगर तुम कंपेयर करते हो, स्टिल यू विल गेट द करेक्ट आंसर। 1 देखते हैं, ठीक है, फॉल्स बोल रहा है अभी, दैट इज नॉट इक्वल ना, क्योंकि ऑब्वियसली 4.1 इज ग्रेटर देन 4। साइन चेंज करके देखते हैं। यस, अभी बराबर है। मतलब तुम अगर नंबर इसमें भी दिए, डेसिमल में भी दिए, तो इट इट डजंट मैटर दैट मच, राइट। मतलब अपना जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। चलिए, एक काम कर लेते हैं अभी, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग एक सिंपल कंपैरिजन का। सो लेट मी जस्ट कैंसिल दिस। हम लोग बनाएंगे, सपोज एक्स के अंदर एक वैल्यू डालते हैं, 25 डालते हैं, एंड एक वाई के अंदर डाल लेते हैं, 12 डाल देते हैं, ठीक है। अभी इफ वाला कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या प्रिंट करने को बोलेंगे? 25 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, ये प्रिंट करना है। अगर नहीं तो एल्स बोलते हैं, एल्स, एल्स प्रिंट 12 इज ग्रेटर देन 25। एक काम करते हैं, उसको जनरलाइज बना देते हैं ना हम लोग, यहाँ पे एक्स बोल देते हैं, दैट विल बी इजी, ठीक है। अभी अभी रन करवाओ। तो क्या बोल रहा है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब पहली कंडीशन मैच हो रही है। क्या सच में बराबर है? 25 12 से बराबर है, मतलब लाइक एक्स्ट्रा है, लाइक बड़ा वैल्यू है। ऑब्वियसली इट इज मोर देन करेक्ट, सो देयर इज नो इशू एट ऑल, राइट। ओके, चलिए। सो लेट मी जस्ट गो इनटू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं हम लोग। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली हमने अभी खाली इतना कंपेयर किया कि इफ के कंडीशन यूज करके हमने ये बताया कि कौन सा ट्रू है, कौन सा, लेट्स से, कौन सा बड़ा वैल्यू है, कौन सा छोटा वैल्यू है। दिस वी हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। लेकिन उसके अंदर ना, पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, बुल नाम का। तो बुल नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है, सो वी जस्ट वांट टू नो कि उसका फायदा क्या है, ठीक है। कि बुल का, बुल फंक्शन is used to evaluate if something is true or false, ऐसा है वो। तो आपको ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर आपका जो वेरिएबल है वो ट्रू है कि फॉल्स है, आपको वो पता चलता है बुल फंक्शन से। चलिए देखते हैं। सो लेट अस जस्ट प्रिंट इट आउट। सपोज मान लो बुल आप यूज कर रहे हो एंड उसके अंदर आप लिख रहे हो सिंगल कोट में वर्ल्ड, ठीक है। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं, एंड प्रिंट और एक कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक नंबर डाल देते हैं, 3 ले लो। ओके, लेट अस जस्ट सी उसका उसका ये क्या आता है, मतलब रिटर्न क्या आता है। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज बेसिकली, हमने बोला है कि बुल चेक करो वर्ल्ड के बारे में एंड या फिर 3 के बारे में, दोनों को वो सेम ही चीज रिटर्न कर रहा है, राइट।
इट इज रिटर्निंग द सेम थिंग, लाइक इट्स सेइंग इट्स ट्रू। एक काम करते हैं, अगर हम लोग वेरिएबल के हिसाब से ले तो, जैसे कि मान लो हम लोग लिख रहे हैं एक्स में और y के अंदर वो दूसरा वाला वैल्यू वैल्यू डाल रहे हैं 3 सपोज। ये वर्ल्ड को मैं क्या कर दूंगा, x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, राइट। चलो इसको रन करके देखते हैं, दोनों को ट्रू बोल रहा है, अगेन सेम थिंग। सो हो सकता है कि मतलब आपके जो वैल्यूज हैं, सपोज लेट्स से व्हेन यू आर चेकिंग, सबके लिए वो सपोज लेट्स से ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। चलिए फिर हम लोग अभी एक उसमें और चेंजेस कर लेते हैं, विल हैव सम मोर चेंजेस। अब जैसे कि वन ऑफ द थिंग्स, अगर हम लोग बुल को हम लोग सपोज फंक्शन यूज भी कर रहे हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ओके, सो मेन क्वेश्चन कि बुल जब हम लोग लिख रहे हैं और हम लोग जब वो ये लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो एप्पल लिख रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज गेटिंग प्रिंटेड इज नथिंग फिलहाल के लिए, राइट। एक काम कर लेते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं। क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। मेन क्वेश्चन इज वो ट्रू क्यों प्रिंट कर रहा है, मतलब लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द लॉजिक बिहाइंड इट, क्योंकि हमने जब से देखा है कुछ भी अगर डालते हैं तो वो ट्रू प्रिंट कर रहा है। वैसा नहीं है एक्चुअली, वो ट्रू इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि आप जिस चीज को चेक कर रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कंटेंट है, देर इज सम काइंड ऑफ कंटेंट अंदर है, कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर्स नंबर्स, इसलिए वो उसको क्या कर रहा है, ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेट अस जस्ट चेक आउट, देखो अगर मैं सेम चीज को एप्पल की जगह पे कोई नंबर लिखता हूँ, ठीक है, एप्पल की जगह पे क्या करता हूँ, कोई नंबर लिख रहा हूँ, क्या इसके अंदर कुछ कंटेंट है, नंबर है ना उसके अंदर 4, यस। सो ऑब्वियसली उसका आंसर ट्रू आना चाहिए, लेट अस रन। देखो ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर मैं जीरो डाल दूं तो, जीरो डाल दूं तो लेट अस रन, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जीरो को वो एज अ कंटेंट नहीं पकड़ता है, मतलब लाइक यू योर नंबर शुड बी मोर देन 1। -5 देखते हैं, देखो ट्रू बोल रहा है, मतलब एक्सेप्ट फॉर जीरो, ठीक है, मतलब जीरो इज नॉट कंसिडर्ड, सपोज लेट्स से एनी नंबर, एनी नंबर लेट्स से इज ट्रू एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो आपको सभी नंबर्स का ट्रू आएगा आंसर, ठीक है। सेम गोज फॉर सम काइंड ऑफ लेटर्स ऑल्सो, वो लेटर के लिए भी वैसा ही है, क्या, अगर आप इसको रन करवाते हो तो ऑब्वियसली देयर इज अ कंटेंट, उसमें एप्पल है, तो कोई भी जो स्ट्रिंग है इट इज ट्रू, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग ट्रू है, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू जैसे नंबर का था, एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स, एम्प्टी स्ट्रिंग्स का नहीं होगा, लेट अस चेक आउट एम्प्टी स्ट्रिंग्स, एम्प्टी स्ट्रिंग्स मतलब अंदर कुछ है ही नहीं, लेट अस चेक आउट, ये एप्पल को गायब करता हूं मैं और उतना ही रन करवाते हैं, क्या बोल रहा है वो, देखो ट्रू ट्रू फॉल्स बोल रहा है, मतलब लास्ट वाला कंडीशन फॉल्स बोल रहा है वो, व्हाई, क्योंकि इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब आपने डिक्लेयर किया लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं ना, वहां पे कुछ है नहीं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग का वो फॉल्स रिटर्न करता है बुल वाला फंक्शन, ठीक है। चलिए फिर, सो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू टेस्ट कि भाई आपके जो बुल वाले ये हैं, सपोज लेट से फंक्शन है, उसका यूज क्या है। सो पहली चीज, वो किस कंटेंट अगर अंदर है तो पक्का रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू ही रिटर्न करेगा, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी लर्न। सेकेंड थिंग वी लर्न इज दैट अगर आपके नंबर्स में जीरो हो तो दैट इज, वो उसको कंटेंट बोल के नहीं पकड़ता है, उसको फॉल्स देगा। देन वर्ड्स में सभी स्ट्रिंग्स आर अलाउड एज लेट्स से दे शो एज अ ट्रू, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू बताएगा, लेकिन हम लोगों को फॉल लेट्स से फॉल्स वैल्यू कब आएगी स्ट्रिंग्स के अंदर, ओनली इफ देयर इज एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है तभी जाके ऐसा चेंजेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, राइट। चलिए, सो लेट अस सी सम अदर थिंग्स। अभी कुछ फॉल्स के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ फॉल्स के कुछ बुल फंक्शंस देख लेते हैं, लेट अस सी इसका आंसर क्या देता है वो, बुल ट्रू, बुल ट्रू का क्या बोल रहा है, ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा, लेट अस सी अगर कुछ फॉल्स का प्रिंट करवा रहा है, फॉल्स का भी कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा, मतलब इट डजंट वर्क, राइट, मतलब वो अपने ही वर्ड को चेक नहीं करता है, अपने ही वर्ड को सेम चीज रिटर्न नहीं करता है वो, ठीक है, उतना तो पता चल गया हमको।
चलिए अभी जीरो को तो पता ही है हमको, जीरो को तो पक्का वो क्या करेगा, सब लेट अस से प्रिंट फंक्शन वहां पे नहीं है ना, लेट अस सी प्रिंट बुल एंड जीरो। अब देखो फॉल्स बोल रहे राइट, एक काम करते हैं यहां पर फॉल्स लिखते हैं, अभी भी फॉल्स प्रिंट कर रहा है, मतलब फॉल्स का क्या रिटर्न कर रहा है एग्जैक्टली exactly? प्रिंट फंक्शन से बेसिकली इट इज रिटर्निंग द फॉल्स वैल्यू इटसेल्फ, करेक्ट है। अगर सिर्फ एफ लिखते हैं तो सी एरर दे रहा है, क्योंकि कैसा है ना, आप जब एफ लिखते हो तो आपके हिसाब से यू माइट थिंक दैट दिस इज फॉल्स, दैट इट्स नॉट द केस। एफ को वो क्या बोल के पकड़ रहा है, एफ को वो सपोज लेट अस से जस्ट कैरेक्टर पकड़ रहा है, वो उसको प्रॉब्लम कैसा है ना, तुमने उसको सिंगल कोट में भी नहीं दिया, उसको सिंगल कोट में न देने की वजह से पाइथन इज थिंकिंग दैट इट्स अ नंबर व्हिच इट इज नॉट, राइट। आफ्टर चेकिंग उसको पता चल रहा है कि भाई वो है ही नहीं, तो नीचे क्या बोल रहा है फिर, नेम एफ इज नॉट डिफाइंड, मैं उसको वेरिएबल के जैसा पकड़ रहा हो, उसको वेरिएबल के जैसा पकड़ रहा है वो, मतलब अगर आप ऊपर दे दो सपोज कुछ, नाउ दिस माइट रन, देखो ट्रू बोल रहा है अभी, मतलब आप सपोज लेट से बिना सपोज लेट से वैल्यूज के उसको कुछ दे नहीं सकते। लेट अस सी हम लोग अगर करली ब्रैकेट में कुछ देते हैं तो करली ब्रैकेट का रन करवा के देखते हैं, फॉल्स बोल रहा है, मतलब अगर कंटेंट अगर आपका एम्प्टी हो अंदर से, सो उसका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, सेम, मतलब लाइक इट वुड बी फॉल्स। नॉर्मल ब्रैकेट्स भी अगर देते हैं फिर भी फॉल्स आएगा, और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट भी वहां पे देते हैं फिर भी वही नाटक है, फिर भी वही गलत ही आएगा, फॉल्स ही आएगा। मतलब वी हैव सो मेनी कंडीशंस बट इन मोस्ट ऑफ देम ऑल ऑफ देम हमको क्या मिलेगा, बुल की वैल्यू सपोज लेट अस से वी आर गोइंग टू गेट फॉल्स। सो मैं अपने ट्रू वाली भी कंडीशंस बहुत सारी देखी हैं, और अपन ने फॉल्स वाली कंडीशन भी बहुत सारी देखी हैं, सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, राइट, ये एग्जांपल्स आर मोर देन इनफ। नाउ लेट अस सी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना एक क्लास बना लेते हैं, सो लेट अस जस्ट क्रिएट अ क्लास एंड सपोज लेट अस से उसके अंदर एक स्पेशल नाम देते हैं उसको क्लास, और हम लोग लिखते हैं एप्पल, ठीक है, एप्पल नाम का क्लास है हमारा, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर हम लोग अभी लिखेंगे सपोज डिफाइन, ठीक है, हम लोग लिखेंगे लेंथ एंड सपोज लेट अस से सेल्फ बोल के यूज करते हैं, सो दीज आर सेल्फ डिक्लेयर्ड है ये, ठीक है, तो लेंथ सेल्फ डिक्लेरेशन हम लोग कर रहे हैं एंड रिटर्न बोल रहे हैं, रिटर्न वैल्यू इज 0, ठीक है। ये हम लोग क्लास के बाहर आ गए, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या लिखेंगे, सपोज मान लो कोई वेरिएबल ले लो, x इक्वल टू एप्पल, ठीक है, और हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे क्या बोल के, बुल को, लेकिन बुल को किससे चेक करवाना है, एक्स से चेक करवाना है, लेट अस सी। तो हमने क्या किया, ऊपर क्लास बनाया, डिफाइन लेंथ सेल्फ बोला, खुद की लेंथ फाइंड आउट करो, रिटर्न 0 किया वहां पे, वो एप्पल का वो जो क्लास है हमने किस में डाल दिया, एक्स में डाल दिया, उसका जो भी रिजल्ट है, राइट, एंड देन वी हैव प्रिंटेड दैट कि भाई बुल चेक कर लो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। लेट अस सी आंसर क्या था, क्या बोल रहा है, फॉल्स प्रिंट कर रहा है, राइट, the answer they are giving is false, very simple, correct, so that is another condition which we are checking, okay, so ये चीज हमारी होगी क्लास के बारे में। नाउ लेट अस चेक अबाउट फंक्शंस, फंक्शंस का चेक करते हैं यार, मतलब कैसा ना फंक्शन में क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि इवन लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड टू टीच कि भाई फंक्शन में क्या हो रहा है, ये तो हमारा कैसा हो गया ना क्लास के बारे में हो गया। नाउ लेट अस चेक कि फंक्शन क्या रिटर्न, फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है क्या, सो डेफ लेट्स से फंक्शन का नाम लिख दो एप्पल सपोज अगेन, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिटर्न ट्रू को रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू, एंड हम लोग प्रिंट करवा देंगे डायरेक्टली हमारे सपोज फंक्शन को, करेक्ट। चलिए सो डिफाइन एप्पल, तो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया, राइट, एंड अभी आप चेक कर रहे हैं, सही है, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर चेकिंग, करेक्ट। नाउ टू गेट इनटू दैट, अभी हम लोग इसके अंदर घुसने के पहले लेट अस सी द डिटेल्स, अभी तो फंक्शन तो ठीक है, चलो यू हैव गॉटन टू इट, एंड उसको हमने क्या कर लिया, वहां पर रिटर्न ट्रू करवा दिया, मतलब ये जब भी फंक्शन को कॉल करेगा कोई भी, वो लेट्स से वेरेवर यू आर कॉलिंग इट अप, व्हाट इट इज गोइंग टू बेसिकली रिटर्न इज ट्रू, वो ट्रू को रिटर्न कर रहा है। लेट अस सी
हम लोग उसको प्रिंट जब करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब वो ट्रू रिटर्न करेगा तो वो कैसा कर रहा है, उसको हम लोग ये कर रहे हैं, सपोज लेट्स से वी आर जस्ट कॉलिंग अप दैट फंक्शन। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके ठीक है, वो हमारा वहां पे वो कोलन छूट गया था, ओके सॉरी अबाउट दैट। चलो तो कोलन लेते हैं, लेट अस रन इट अगेन। यस नाउ इट इज ट्रू। ठीक है, सो दैट मीन्स जो हमने सोचा था कि भाई फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न कर सकता है क्या, वेदर इट कैन रिटर्न सम काइंड ऑफ बुलियन वैल्यू, जैसे कि ट्रू है कुछ फॉल्स है, इट्स एबल टू कर पा रहा है वो, राइट। ओके सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि सपोज फंक्शन कोई चीज को रिटर्न कर सकता है क्या। ओके सो ऑब्वियसली इट इज। अब एक काम करते हैं, फंक्शन को थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं। ये नीचे वाले जो लाइंस हैं लोग निकाल देते हैं, एप्पल को वैसे रहने देते हैं, एंड हम लोग अभी चेक करते हैं इफ एप्पल, इफ एप्पल, ठीक है, इफ एप्पल की कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब खाली चेक कर लो इफ एप्पल, राइट। प्रिंट यस, ठीक है, प्रिंट क्या, यस, एंड अगर नहीं तो एल्स, एल्स प्रिंट नो। चलो रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है, यस ओके मतलब उसके अंदर वो कंटेंट है तो ऑब्वियसली इट्स प्रिंटिंग यस, कि हाँ कुछ ना कुछ तो है बोल के। सो ऑब्वियसली इट इज प्रिंटिंग समथिंग। नाउ लेट अस चेक, सपोज किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ये तो हमारा कैसे हो गया ना, ये तो फंक्शन के बारे में हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, सम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। कुछ ए के अंदर कुछ रैंडम वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, 50 ले लो, ठीक है, एंड प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है, इज इंस्टेंस के नाम से, एंड हम लोग हमारा वेरिएबल उसमें डाल देते हैं दैट इज ए, और हम लोग उसका सपोज लेट अस से चेक करवाते हैं इंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, हम लोग एक्चुअली वी आर चेकिंग वेदर दैट नंबर इज इंट और नॉट। लेट अस सी, हम लोग इसको अगर फ्लोट लिखते हैं तो क्या होता है, क्या बोल रहा है आंसर फॉल्स, क्यों, क्योंकि हमारा नंबर फ्लोट नहीं है, इट्स इंटीजर, राइट। एक काम करते हैं, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन विल चेक द आंसर। अभी ट्रू बोल रहा है, क्यों, क्योंकि अपना वो ए को चेक करने के लिए बोला था अपन ने, फ्लोट है कि नहीं चेक कर लो, एंड इट इज। अगर इसको हम लोग कैरेक्टर्स में डाल देते तो इसमें ऐसा अब फॉल्स बोल रहा है, नहीं क्योंकि अपन ने उसको क्या किस में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, राइट, सो दैट इज नॉट समथिंग विच वी कैन राइट देयर, सही है। तो हम लोग अभी काम करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं वहां पे, ठीक है, लेट्स चेक आउट। ऑब्वियसली, अच्छा हाँ वो अनडिफाइंड है ना, ओके, हम्म, यस। तो अभी क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग में है और हमने उसी को चेक करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली इट इज कमिंग एज ट्रू, करेक्ट। चलिए, सो हमने मतलब लाइक मोस्ट ऑफ दी हमारा जो ये पार्ट है, मतलब लाइक बुलियन का, हमने बहुत सारी कंडीशन चेक की हैं रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ दिस बुलियन, सही है। चलिए अभी कुछ ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है, विल स्टडी सम ऑपरेटर्स। ये हमारा बुलियन हो गया। लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, एक न्यू फाइल को तैयार करता हूं मैं, एंड लेट अस हैव समथिंग न्यू इंफॉर्मेशन दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को चेक करते हैं। अब ऑपरेटर्स है क्या, मतलब लाइक व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स डू वी हैव। सो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, मतलब वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्या बोलना तुमको, मतलब ऑपरेटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब कुछ अगर पर्टिकुलर आपको वेरिएबल के साथ सपोज लेट्स से यू हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, सम काइंड ऑफ कुछ आपको एक आपको एक मेथड या फिर आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं वेरिएबल के अंदर, सो यू विल रिक्वायर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेस्ट दिस आउट विद सम ऑफ दी ऑपरेटर्स, ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स हम लोग यूज करके देखते हैं। सबसे पहला बेसिक हम लोग यूज करेंगे एडिशन वाला, ठीक है, लेट अस गो फॉर 50 प्लस वी विल जस्ट ऐड 30, 30 को ऐड कर लेते हैं, लेट अस प्रिंट इट आउट। क्या आंसर दे रहा है, 80। सो इसमें कौन सा ऑपरेटर को यूज किया अपन ने, यहाँ पे द ऑपरेटर यूज्ड इज प्लस, ऑपरेटर यूज्ड हियर इज प्लस, वो जो प्लस वाला साइन है वो है वो, दैट इज द ऑपरेटर हियर, ठीक है, मतलब पहला ऑपरेटर तो अपन ने यूज करके देख लिया, द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट, सही है। नाउ देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स,
सो लेट मी जस्ट टेल यू कौन से ऑपरेटर्स हैं, सही है। चलिए, सो सबसे पहला ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन वाला है। एडिशन वाला इज वेरी सिंपल, दैट इज प्लस, सही है। देन वी हैव सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में माइनस, करेक्ट। एक काम कर लेता हूँ मैं, एरो की वजह से ना समझ में नहीं आ रहा है उतना उतना, खाली स्पेस दे के मैं लिखता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। अब मल्टीप्लीकेशन का साइन क्रॉस नहीं होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, स्टार होता है, राइट, स्टार। देन वी हैव डिविजन ऑल्सो, जिसको हम लोग स्लैश बोलते हैं, राइट, स्लैश। देन वी हैव मॉडुलस ऑल्सो, देन वी हैव मॉडुलस ऑल्सो। अब मॉडुलस में हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट वुड बी एक्स परसेंट वाई, परसेंट वाला सिंबल, करेक्ट। देन वी हैव एक्सपोनेंट्स के लिए भी है हमारे पास, ठीक है। तो एक्सपोनेंशिएशन के लिए व्हाट वी विल हैव इज, एक स्टार नहीं रहता, डबल स्टार रहता बीच में। मतलब एक स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, बट इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस, आप डबल स्टार वाई करते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि एक्स रेज टू पावर वाई। मतलब जैसे कि 2 क्यूब लिख रहे हैं हम लोग, 2 क्यूब लिखना चाहते हैं तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। सो एक्सपोनेंशिएशन की ये क्या है, सिंबल्स क्या है, स्टार स्टार। सो दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव, स्टार स्टार। तो एक वो हो गया, देन दिस इज व्हाट वी हैव एंड दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। सो ये एक हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की, ठीक है। व्हाट वी हैव इज फ्लोर डिवीजन। अब इसमें कौन सा यूज करेंगे, स्लैश स्लैश, ठीक है। स्लैश स्लैश इज द वन की जिसमें हम लोग फ्लोर डिवीजन को यूज करेंगे। सो ये रहा, हमारे इतने सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो काफी लिस्ट लंबी है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से ऑपरेटर्स, करेक्ट। चलिए, सो लेट अस डील विद सम अदर ऑपरेटर्स। ये तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। देयर आर सम असाइनमेंट ऑपरेटर्स आल्सो, कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं हमारे पास, जिसके अंदर सपोज लेट्स से द फर्स्ट इज ऑब्वियसली सिर्फ इक्वल टू। इक्वल टू मतलब किसी के अंदर सिर्फ वैल्यू को हम लोग इक्वल टू असाइन कर देते हैं, जैसे कि मान लो x इक्वल्स 5 या फिर a इक्वल्स 5 ऐसा। अनदर वन व्हाट वी हैव इज प्लस इक्वल टू, ऐसा भी एक हमारे पास है। इसका एक एग्जांपल दिख लेते हैं हम लोग। सपोज a इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल। इसका क्या एग्जांपल लिखें, इसका एग्जांपल लिखेंगे हम लोग a इज इक्वल टू, सपोज लेट अस से, अगर मैं प्लस इक्वल टू लिखता हूं, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू, और मैंने लिख दिया 3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इट इज एज गुड एज a इज इक्वल टू a+3, ऐसा भी उसका मीनिंग होता है। मतलब अगर आप प्लस इक्वल टू करके लिखते हो उसको, सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, उसका एक्चुअल फॉर्मेट इज a इज इक्वल टू a+3 के जैसा आप कर रहे हो उसको। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, मतलब आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो। अनदर इज माइनस इक्वल टू, जैसा प्लस इक्वल टू है वैसा माइनस इक्वल टू भी है। जैसे कि मान लो b इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू सपोज 7, तो उसका मतलब क्या है कि b इज इक्वल टू b-7, ठीक है, ये मतलब है उसका। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। नाउ लेट अस गो फॉर माइनस इक्वल टू, ये तो हो गया हमारा प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू। नाउ लेट अस गो फॉर स्टार इक्वल टू। स्टार इक्वल टू का भी सेम लॉजिक है, क्या वही जैसे अभी था वैसे ही। स्टार इक्वल टू की अगर बात कर रहे हैं तो व्हाट वी हैव इज, जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू स्टार इक्वल टू सपोज 2, तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू a स्टार इंटू 2, ये मतलब है उसका। मतलब एज गुड एज सपोज लेट्स से सेम चीज का कैलकुलेशन, जस्ट सिंबल बदल रहा है आपका। देन यू कैन गो फॉर डिवीजन इक्वल टू। अब इसके अंदर आप फिर से b ले सकते हो, b इज इक्वल टू सपोज लेट्स से डिवीजन इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगेन सेम, b इज इक्वल टू b स्लैश एंड सपोज लेट अस से आपका 9।
ये उसका मीनिंग होगा। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो ऐसे बहुत सारे, सपोज लेट्स से वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सो लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग, सो लेट अस नॉट जस्ट कंपेयर, ठीक है, कंपेयर करके मतलब नहीं है। नाउ वी विल जस्ट गो फॉर सम कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन लेट्स से ऑपरेटर के साथ जाते हैं। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है हम लोग उसको देख लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, आप इक्वल का साइन चेंज चेक कर रहे हैं, राइट। देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल। ऊपर का इक्वल, एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल, उसका नॉट इक्वल का मतलब होता है। देन वी हैव ये तो बहुत ही बेसिक है, ग्रेटर देन। वैसे ही लेस देन वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी इतना होने के बाद वी हैव समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही है। एंड वैसा ही हमारे पास लेस देन इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे भी हमारे पास ऑप्शंस। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आल्सो वी हैव। नाउ अनदर वन इज, ये अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी एंड, हम लोग एंड को स्टडी करेंगे, हम लोग और को स्टडी करेंगे, और हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे, नॉट को। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड का मतलब ये तो सीधा सीधा है, मतलब आप दो कंडीशन को चेक कर रहे हो, और या फिर नॉट। नॉट वाला भी आप चेक कर सकते हो, मतलब उसमें रिजल्ट बुलियन वैल्यू आती है, एक तो वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स, राइट। सो दिस इज समथिंग की जो हमने अभी तक सब लेट से देखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से द एंटायर, लेट्स से जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमने जो भी चीजें देखी अभी तक, तो बुलियन और ऑपरेटर सच कवर किया, राइट। सो बिफोर वी एंड आवर सेशन, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है। इतनी चीजें कर लो, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000, ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000।
आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 months ऑफ प्लस और ईदर 48 months ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए
सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है? देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस। एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या? पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी थ्री, मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, मतलब एक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट? कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो, हाय। सो हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम के बारे में बता दूं कि जो अनएकेडमी की तरफ से लिया जाता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट एग्जाम। लेट्स से इट्स, यू कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम्स कि जो हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो इट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है ये। एंड स्कॉलरशिप के बारे में आपको सपोज लेटर से पढ़ाई के साथ साथ सपोज लेटर से यू कैन हैव योर स्कॉलरशिप एज वेल। ऑल यू टू डू इज इस एग्जाम में बैठना है। सो दिस एग्जाम इज कॉल्ड, एग्जाम का नाम क्या है? इट इज अनएकेडमीज कॉम्बैट एग्जाम। तो अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम, स्कॉलरशिप टेस्ट,
एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ तक हम लोग सपोज से स्कॉलरशिप सपोज से उतने अमाउंट के हम लोग देते हैं। एंड दिस इज कंडक्टेड एवरी संडे। दिस एग्जाम अनएकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंडक्टेड एवरी संडे। हर एक संडे को ये एग्जाम कंडक्ट होती है। आप इसके लिए आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लाइफ टाइम, राइट। ओके, तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो दिस इज अनएकेडमिक कॉम्बैट एग्जाम। यू कैन कम्पीट, यू कैन क्रैक, यू कैन कॉन्कर। तीन चीजों में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं। कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। कंप्लीट, कम्पीट, क्रैक एंड कॉन्कर। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बैट के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक अ कॉम्पिटिशन, अ ट्रू कॉम्पिटिशन। तो इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब वेन एवर यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस एग्जाम, दिस इज फ्री रजिस्ट्रेशन है। कौन से क्लास के लिए है ये? सो दिस इज फॉर क्लास सीबीएसई क्लास 9th एंड सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है। इसके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है। मतलब आपको ये एग्जाम देने के पहले ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट, ताकि मतलब जब आपका रिजल्ट आए, अगर इफ इट इज वेरी मच प्रॉपर, तो यू विल बी एबल टू रिसीव लेट्स से रिवॉर्ड्स। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है इट इज टोटली फ्री। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है एग्जाम को बैठने के लिए। सो दिस एग्जाम इज टोटली फ्री। आप आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सो अगर आप टॉप 3 में आते हैं, अगर इस एग्जाम में अगर आप टॉप 3 में आते हैं, तो आपको कितने साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का? तो यू विल गेट फ्री 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन। यस, आपने ठीक सुना, अगर आप टॉप 3 में हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग दे देते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेजेस में ये एग्जाम अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो। तो आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम के रहो कि हिंदी मीडियम के रहो, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने का मौका है टॉप 3 विनर्स में अगर आते हैं तो। एंड दैट टू एग्जाम भी फ्री है। एंड वी हैव लेट्स से विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का सपोज लेट्स से एक स्कॉलरशिप पूल है, एंड ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। लेकिन मैंने तुमको तो बताया ना, टॉप 3 में अगर है तो आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है? तो नेक्स्ट एग्जाम कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन 23rd मई। 23rd मई, ऑब्वियसली ये हम लोग संडे को एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी हार्ड फॉर यू टू अटेंड दिस एग्जाम, राइट। ये संडे को ही होगी 23rd। क्लास 10th की जो एग्जाम है वो सुबह 11 बजे होगी। क्लास 10 की एग्जाम कब होगी? सुबह 11 बजे। और अगर आप क्लास 9th में हैं तो सुबह 12 बजे एग्जाम होगी। तो काइंडली प्लीज इस टाइम पे आप जरूर ये कर लें, मतलब लाइक अटेंड करें इस एग्जाम को। नाउ टू एनरोल फॉर दिस एग्जाम, एनरोल करें। एंड अगर वो एनरोलमेंट के लिए आपको कोड पूछ रहा है, तो जब आप एनरोल करें तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो दिस इज योर कोड, रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस कोड कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें, एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट पूरा फ्री है, आप वो करवा लें और इस एग्जाम को दे दें। ठीक है, तो ये 23rd मई को है। क्लास 10th की एग्जाम सुबह 11 बजे और क्लास 9 की एग्जाम सुबह 12 बजे। सो ये वाली एग्जाम सब से डेफिनेटली प्लीज गिव, क्योंकि आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन देने का मौका है। एक तो इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, एंड मोर ओवर 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप टॉप 3 में आते हैं तो। Plus, so this is India's biggest free scholarship test for CBSE class 9th and 10th students. So do enroll for this exam and stand a chance to win a scholarship. Let's say that to 1 साल का plus subscription अगर आप top 3 में आते हैं. So please do enroll for this course. Right? पूरे ये एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें और ये एग्जाम को जरूर दें ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिले। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th मई एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31st अक्टूबर। तो 31st अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच। ठीक है, सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर
प्लस सब्सक्रिप्शन, सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये एजुकेटर्स they will take care of it कि आपका सिलेबस प्रॉपरली कवर हो रहा है। तो प्लीज डू अप्लाई फॉर दीज बैचेस और आपको ये बैचेस पूरे आपको एक्सेसिबल हो जाती है व्हेन यू अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ, और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है? तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है? AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है? AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक यू नो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट? ओके नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है? एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट? लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में,
तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है, वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं आपको, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।